थोड़ा सा परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान सतगुरु शक्ति स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान अमित महायश आपका महिमा कही न जाय नीति नीति कह चुप भय वेद ग्रंथ सब गाय महाभयानक अरु कठिन भवसागर गंभीर नाम जाज बिठाय कर मीटे जन की पी बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की सच्चिदानंद भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस परमात्मा की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने जिंदगी के बारे में कुछ समझने का मौका मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। हम जिंदगी जीते तो हैं, लेकिन जिंदगी का जो लक्ष्य है कोई बिरला भाग्यशाली ही समझ पाता है। नहीं तो ज्यादातर लोग इस माया के भूल भुलैया में भूले रहते हैं। कहाँ मुझे जाना है, क्या लक्ष्य है, क्या करना है, ये भूले रहते हैं। और लास्ट में जब समय खत्म हो जाता है तब पछताते हैं, तब रोते हैं। महापुरुष कहते हैं कि फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई, फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए संत महापुरुष प्रयास करते हैं पहले लोग समझ जाएं। जो समझ जाता है वो भाग्यशाली है। ध्यान देना, हम सभी लोग इस संसार में आए हैं और फिर एक दिन जाना है कि नहीं? एक दिन सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने का ध्यान रहता नहीं। ये ध्यान नहीं रहता कि मुझे जाना भी है। जिसको ये ध्यान आ जाता है वो जाने की कुछ तैयारी भी कर लेता है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि अब दुनिया में आ गए हैं तो यही सब मेरा है, ये घर मकान बेटा बेटी सब मेरा बन गया, अब ये छूटे नहीं। तो कितना भी उपाय करोगे कि ना छूटे, लेकिन उस उपाय ही नहीं है कि ना छूटे, वो छूटेगा ही छूटेगा बंधु। और फिर जाना है। ध्यान देना, सभी लोग कहते एक दिन जाना है। क्या कहते एक दिन जाना? तो जाना है तो कहाँ जाना है, क्या कुछ पता ठिकाना है? इस पता नहीं। महापुरुष कहते बस में बैठ जाओ, अब कंडक्टर आकर पूछे कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट काटूं, आप कहो ये मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, तो समझदार कहेंगे? जो कहेगा बस में बैठकर मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तो समझदार कहेंगे बेवकूफ? क्या कहेंगे? कंडक्टर फिर बस में बैठा क्यों जब यही नहीं पता कहाँ जाना है? ऐसे दुनिया से लोग कहते हैं एक दिन जाना है, लेकिन कहाँ जाना है इसका कुछ पता ठिकाना। महापुरुष कहते हैं कि चलन चलन सब कोई कहे,
और मोही अंदेशा और नाव न जाने गाँव का पहुँचेगा किस ठोर। कह रहा है दिन जाना है, लेकिन गांव का पता ठिकाना नहीं है। बंद। आप जहां जाएंगे, जहां से आए हैं, जो आपका धाम है, जो असली घर है, नकली घर में तो रात दिन लगे हुए हैं, इस घर को चमकाने में लगे होते, नहीं चमकाते। होली दीपावली आती है तो किस घर को चमकाते हैं, असली वाले को कि नकली वाले को? जो छोड़ कर जाना है उसको चमकाते हैं, लेकिन जो असली आपका घर है, महापुरुष कहते हैं कि वतन अपने को जाने को उदासी मन हमारा है। वतन अपने को जाने को उदासी मन हमारा है। वतन अपने को जाने को उदासी मन हमारा है। वतन अपने को जाने को उदासी मन हमारा है। रहे परदेश में कब तक कि आखिर घर प्यारा है। रहे परदेश में कब तक कि आखिर घर प्यारा है। ये जो दुनिया में आए हैं आपके लिए परदेश है। क्या है? अपना असली देश हम भूल गए। महापुरुष कहते हैं, अभी पद गा रहे थे कबीर का, कि संतों सो निज देश हमारा। अपना देश कौन सा है? जहां जाए फिर हंस न आवे 84 की धारा। जहां जाने के बाद फिर आत्मा 84 लाख योनियों में ना भटके, वो देश है। कभी कभी आप रिश्तेदारी में चले जाते हैं, दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो जो आराम आपको अपने घर में मिलता है वो क्या रिश्तेदार के यहाँ मिल जाता है? वहाँ कितनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, हैं? खाने पीने की सब व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन जो आराम मनुष्य को अपने घर में मिलता है वो परदेश में मिलता नहीं। बस ऐसे आपका जो देश है वो आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है। उसी को तो ढूंढ रहे, उसको ही सब जग ढूंढ रहा जिसका है जगमग चित्त। कि संतो सो निज देश हमारा, जहां जाए फिर हंस ना आवे 84 की धार। जहां जाकर देखो, ध्यान देना, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, महापुरुषों की पूजा पाठ लोग दुनिया वाले करते रहते हैं, लेकिन वो क्या समझाते हैं आपको, इस बात को समझना लोग नहीं पसंद करते, इस बात को मानना पसंद नहीं, खाली। और सही में पूजा क्या है? उनकी बात को मानना। क्या मानना? उनकी बात को मानना ही पूजा है। भाई बेटा बाप की रोज आरती उतारे, पूजा करे पिता की, और पिता की बात ना माने तो पिता खुश होंगे? पूजा करने से नहीं खुश होंगे। कब खुश होंगे? जब बेटा उनकी बात मानेगा। ऐसे भगवान भी तब खुश होंगे जब आप भगवान की बात मानेंगे। ध्यान देना, बात मानना ही पूजा है। ध्यान देना, कभी कभी कोई किसी की ज्यादा बात मानने लगे तो उसी का भक्त कहलाते हैं, नहीं कहलाते? कोई पत्नी की ज्यादा बात मानने लगता है, कहते तो पत्नी के भक्त बन गए। कहते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते थे तो उनको मात्र पितृ भक्त कहलाते। कहते हैं कि नहीं कहते? भगवान कृष्ण ने समझाया गीता में कि अर्जुन, मेरा और तेरा धाम कौन सा है? बंधु ध्यान देना, गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में समझाते हैं कि अर्जुन, लोग जानते हैं भगवान कृष्ण का धाम कौन सा है। अगर कहते हैं कि चलो भगवान कृष्ण के धाम, तो कहाँ जाएंगे? मथुरा, वृंदावन है,
जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कौन सा धाम बतलाया है, ये ध्यान देना। गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में समझाते हैं कि अर्जुन, मेरा परम धाम क्या है कि ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। प्रभु का धाम क्या है? ना तद्भासयते सूर्यो, ना वहाँ सूरज चमकता है। ध्यान देना, आज से याद कर लेना कि भगवान कृष्ण का धाम कौन सा है। महापुरुष जो समझाते हैं वो लोग समझ पाते नहीं। ना तद्भासयते सूर्यो, कहते ना वहाँ सूर्य चमकता है, ना शशांको, शशांक माने चंद्रमा, न पावका न अग्नि, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर के फिर जीव लौटता जन्म मरण के बंधन से। जो आपका लक्ष्य है, दुखों का भंडार है, भव सागर है, उससे जीव छूट जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, कहते वो मेरा परम धाम। क्या है वो मेरा परम धाम? और वही आपका धाम है। सबका धाम एक ही है बंधुओं। चूंकि महापुरुष कहते हैं एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही सृजनहारा, और एक ही माटी के सब बर्तन, रूप अनूप संवारा, सब एक हैं बंधु। भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं? प्रभु के धाम जाना चाहते हैं आप लोग कि नहीं जाना चाहते? जाना चाहते हैं? कौन नहीं जाना चाहता? सब जाना चाहते हैं। तो जाना तो चाहते हैं, लेकिन प्रभु का धाम का पता होगा तभी तो। कबीर ने लिखा कि संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा। जहाँ जाए फिर हंस न आवे, जहाँ जाए फिर हंस न आवे, 84 की धारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा। जहाँ आकर आत्मा फिर लौटना जन्म मरण के बंधन में फंसती। आगे कहते हैं कि सूर्य चंद्रता प्रकाशित नाही, सूर्य चंद्रता प्रकाशित नाही, नहीं नभ मंडल तारा, नहीं नभ मंडल तारा, परम पवित्र धाम अति उत्तम, परम पवित्र धाम अति उत्तम, बिन ज्योति उजियारा, संतों सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा। तो जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वही कबीर अपने पद में कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा तारे जहां इनकी चमक बिन ज्योति उजियारा, जिसको स्वयं प्रकाश कहकर पुकारा, वो मेरा परम धाम, वो सबका परम धाम बंधु। वहां आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है और सुखों का मूल। उसी के लिए आपकी आत्मा बेचैन है। क्या बेचैन है? आपकी आत्मा। जैसे परदेश में चले जाएं तो अपने घर आने के लिए बेचैन रहें, ऐसे ये सारा संसार परदेश है। क्यों? क्योंकि परदेश में तो लोग जाकर बस जाते हैं। नहीं, जैसे कोई अमेरिका चला गया, वहाँ मकान बना लिया, बस गया। लेकिन ये दुनिया है जिस संसार में आप आए हैं, यहाँ बस नहीं पाएंगे। यहाँ आज तक कोई बसा। ध्यान देना, एक संत का जिक्र आता है। संत एक तिराहे पर बैठे हुए थे, तो वहां से एक रास्ता
शमशान घाट की तरफ जाता था और एक रास्ता गांव की तरफ, बस्ती की तरफ जाता था। बात समझ में? तो जब लोग आकर, कोई पूछता था, वहीं पर बैठे हैं रास्ते में, कोई पूछता था कि महाराज बस्ती का रास्ता कौन सा है, गांव का रास्ता किधर से जाएंगे? तो बता दे चले जाओ इधर से। अब किधर चले जाते थे लोग? शमशान घाट की तरफ। अरे मालिक, अब जाते जाते जब शमशान घाट पहुंचते थे, अब देखते थे यहाँ तो नदी है, वीरान है, शमशान घाट है, चिताएं जल रही हैं। लोग फिर लौट कर आते थे थोड़ा गुस्से में, महाराज मैंने तुमसे तो बस्ती का रास्ता पूछा था। कहाँ का? बस्ती। गांव का रास्ता, तुम तो शमशान घाट। कहे कि जो सब लोग जाकर वहीं बसे हैं। कहाँ बसते हैं? शमशान घाट में जाकर बसते। अब कोई शमशान का रास्ता पूछता आकर, क्या पूछता? शमशान घाट से मुर्दा उर्दा ले जा रहे हैं या कोई जलाने ले गया, और साथ में जाते हैं ना लोग, पीछे आए पूछे कि महाराज शमशान घाट किधर से जाएंगे, तो गांव का रास्ता बदलते थे। अब जब गांव में पहुंचते थे तो पूछते शमशान घाट किधर है? इधर नहीं उधर है। फिर लौट के संत के पास आए, कहते आपने गांव का रास्ता। कहे कि जहां लोग मरे वही तो शमशान घाट। नहीं समझे? तो मरते कहाँ हैं? गांव में मरते हैं, और बसते कहाँ हैं? शमशान घाट में। तो उल्टा है। महापुरुष कहते हैं इस दुनिया में आकर सब बसना चाहते हैं, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं यहाँ बसना। यहाँ कोई बस पाया, और जहाँ बसना है वहाँ बसने का प्रयास नहीं करते। जो भी महापुरुष आए हैं, भगवान राम आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं, भगवान शंकर आए हैं, नानक, मोहम्मद, कबीर, ईसा, जो भी महापुरुष आए हैं, सबने यही समझाया कि अपने आप को पहचानो, अपने घर को पहचानो। तुम्हारा असली घर कौन सा है, जिसमें से कभी निकालना ना पड़े, जो कभी छूटे नहीं, वो परम धाम, प्रभु का धाम है। उसी के लिए आपकी आत्मा बेचैन है। इस दुनिया में आकर कितना धन इकट्ठा कर लो, कितना बेटा बेटी प्राप्त कर लो, कार कोठी बना लो, लेकिन आपको चैन नहीं मिलेगा, शांति मिल जाएगी। क्यों? चैन आपके असली घर में। ये नकली घर है, लेकिन नकली को तो कौड़ी को तो खूब संभाला, और लाल रतन क्यों छोड़। भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शंकर समझाते हैं कि ये दुनिया सपना है। क्या है दुनिया? सपना कहते हैं, लेकिन सपना समझते हो आप? उनकी बात मानते हैं? पूजा करेंगे लेकिन उनकी बात मानने को तैयार। भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, सत्य एक है प्रभु, और उसकी याद, उसका भजन, और सारा संसार क्या है? स्वप्न है। क्या है? स्वप्न। तो भगवान शंकर की पूजा तभी सही में हो पाएगी जब उनकी बात आप मान लोगे, जब दुनिया को सपना समझ लोगे और प्रभु को सत्य समझ जाओगे, तब आप शंकर के पुजारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नहीं तो उसके पहले कितना पूजा करते रहो, उनकी बात नहीं मानोगे, शंकर के भक्त आप कहला सकते नहीं। लेकिन ये दुनिया कभी सपना लगती है? लगता दुनिया सपना है? ये लगता नहीं है, ये असली ही लगता है। जो बेटा बेटी धन दौलत मिली, सपना लगता है? ये लगता नहीं है, ये सत्य लगता है। क्यों? क्योंकि जब तक सपने में रहेंगे तब तक सपना ही सही लगता है। सही लगता है कि नहीं है? और सपने में चिल्ला रहे हो, डर रहे हो, भाग रहे हो, तो सही लगता है कि नहीं लगता? भागते हो, डरते, कपकपाते हो। लेकिन सपना कब समझ में आता कि सपना था? जब जग जाते हैं। कब जाते हैं? तो ऐसे संसार रूपी सपना है, जब तक इसमें से भी आप जगोगे नहीं, तब तक ये सपना लगेगा नहीं। जिन लोगों ने कहा ये सपना है, वो जग गए थे। क्या हो गए थे? जग गए।
तो ये आप लोग जगे बैठे हुए हैं कि सोए हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना, ये महापुरुष कहते हैं, रामायण में लिखा गया कि मोह निशा सब सोवनिहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है और अनेक प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? स्वप्न देख रहे हैं। कोई देख रहा है कि मैं मालिक हूँ, फैक्ट्री का मालिक हूँ। कोई देख रहा मैं नौकर हूँ, कोई देख रहा मैं इंजीनियर हूँ, कोई देख रहा मैं डॉक्टर हूँ। ये सब क्या देख रहे हैं? स्वप्न। स्वप्न का मतलब होता है जो थोड़े समय दिखाई पड़े फिर गायब हो जाए, उसे क्या कहते हैं? तो दुनिया कब तक दिखाई पड़ेगी आपको? जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, गायब हो जाएगी। और जो गायब हो जाए उसे स्वप्न कहते हैं। लेकिन ये स्वप्न समझ में आता नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वप्न देख रहे हैं। ये कब समझ में आएगा? जिनको समझ में आया जब वो जग गए थे उनको समझ में आया। स्वप्न देखने वालों को समझ में नहीं आता कि सपना है। अगर समझ में आता सपना है तो डरते, फिर डरने की क्या जरूरत है? डर रहे, चिल्ला रहे, भाग रहे, इसका मतलब आप सही ही समझ रहे हैं। रामायण में लिखा गया कि स्वप्न में कोई आपके गले पर आरी चलावे। क्या चलावे? आरी है, छटपटा रहे हो, रोक रहे हो, दो लोग पकड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं ऊपर और काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आरी चला रहे हैं